इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी बातें जो आपको शायद थोड़ा मोटिवेट कर पाएँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, थोड़ा सा शायद मोटिवेशन मैं आप लोगों को दे पाऊँ। तो दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, सभी कहते हैं कि हमें लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। सभी बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है? तो पॉजिटिव एटीट्यूड बेसिकली, जितना मैं बहुत बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, बट जो मैं समझता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड का सिंपल सी लॉजिक है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है हर अच्छी और बुरी चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना। बस सिंपल सा है। पॉजिटिविटी कैसे ढूंढना होता है? जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। जिस कई बार होता है हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, हमने बहुत हार्ड वर्क किया होता है और हम चाहते हैं कि हम इस बार शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए, इस बार हमें जॉब मिल जाए। कई बार हम हमारे ग्रेजुएशन में या 10th 12th में भी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। और बहुत सारी चीज़ें ये सब हमें निगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन हमारे रिटन क्लियर नहीं होते और हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, डिप्रेशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिकॉज जो ये जितनी भी असफलताएं जो आपके रास्ते में आती हैं ना, ये आपको और सॉलिड बनाती हैं। जैसे हम एक कहावत सुनते हैं, सभी कहते हैं कि सोना तब के ही गोल्ड बनता है। पहले वो एक ओर होता है, ओर मतलब एक मिक्स्ड मेटल होता है, और जब उसको आग में तपाया जाता है तब वो सोना बनता है। तो सेम वे ये जो असफलताएं होती हैं, ये आपको बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, असफलताओं से कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि जो ये असफलताएं ही हमें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए आपके 10th में मार्क्स अच्छे नहीं, या आप एक एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हुए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए। आप ये देखिए कि आप क्यों सिलेक्ट नहीं हुए, उसका एनालिसिस करिए और आगे और अच्छे से काम करिए। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम योर फेलर। फेलर इज़ द बेस्ट टीचर, आई एम टेलिंग यू। जो आपका फेलर होता है वो आपका सबसे अच्छा टीचर होता है। तो उसे, जब आप अपने फेलर्स को पॉजिटिव उससे देखते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, हम लोग बाइक से थे, मैं अपने घर से निकला ही था, और मतलब हम मेन रोड की तरफ जा रहे थे। मेन रोड से थोड़ा पहले जो कनेक्टिंग रोड था, जिस रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक था, कनेक्टिंग रोड पे ही एकदम से मेरी बाइक स्किड हुई और हम दोनों गिर गए। सुबह का टाइम था, एकदम अर्ली मॉर्निंग, मे बी आई वॉज इन अ बिट स्लीप। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अरे यार, सुबह सुबह पता नहीं भगवान किस बात पे नाराज़ हैं, उन्होंने हमें सुबह सुबह गिरा दिया। तो मैंने उसको ये बोला कि इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं हम, कि सुबह सुबह भगवान हम पे कितने मेहरबान हैं, भगवान की कितनी कृपा रही कि हम सिर्फ कनेक्टिंग रोड पे गिरे। अगर यही हम मेन रोड पर ट्रैफिक के बीच में जाके गिरते तो कोई गाड़ी हमें हिट कर सकती थी। तो दोस्तों, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, तो उसमें से हमें ये देखना है कि हमारे साथ उसमें अच्छा क्या है। बुरा तो हमें इजीली दिखता है, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी छुपी होती हैं। जैसे आप कई बार किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने गए या आपने रिटर्न देने गए, वो जॉब आपका क्लियर नहीं हुआ, वो रिटर्न आपका क्लियर नहीं हुआ, तो उससे ये नहीं सोचना कि वो आपके लिए वो लास्ट नहीं था। हो सकता है कि समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। Always remember that. Always keep this thing in mind, that if you are not getting selected for something, then that means there is something special that God had thought about you, and it will be happen. Will trust me. तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड यही होता है कि जब भी आपके साथ कुछ कठिनाई आए, जब भी आपको लाइफ में, जैसे हम कई बार सुनते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा 10th में मार्क्स कम आए, 12th में बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स कम आए, तो उन्होंने कुछ भी कभी सुसाइड कर लेते हैं, कभी कुछ और चीज़ें, मतलब बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने आपको इतना बड़ा किया होता है। जब उन्होंने आपको इतना, तो क्या आपने उनके साथ में कहीं पहले कुछ गड़बड़ नहीं की होती हैं? बहुत गड़बड़ें की होती हैं। आपने कभी उनका बहुत कोई कीमती सामान भी तोड़ दिया होता है, लेकिन वो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का काम ही है बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें माफ़ कर देना। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे या पता नहीं पेरेंट्स के लिए सबसे कीमती आप लोग हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। यू आर देयर प्रेसियस प्रेसियस थिंग।
आपसे ज़्यादा प्रेशियस उनके लिए कुछ नहीं है। इसलिए खुद को संभाल के रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिव रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि हर कुछ जो आपके साथ होता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है और वो हमेशा कुछ अच्छे के लिए होता है।